चलो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। दो ही एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन एक ही है, उसका दो पार्ट है, दो सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसके पहले वाले सेशन में हो गया है। तो लेट गो विद द क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसमें सेम some similarities are there as in it was in sub question number A. Similarities है सेम शेप ऐसे ही है, पॉलीगॉन शेप है with 5 sides and 5 corners A B C D E and 5 sides A B B C C D and D E and A E। ठीक है, तो 5 साइड है, 5 कॉर्नर्स है, तो ये पॉलीगॉन शेप है। इसका कोई स्पेशल सेपरेट फॉर्मूला नहीं है। ऑब्वियसली अंदर जितना अभी जिसका इसका जो एरिया अगर हमें फाइंड आउट करने बोला है तो इसका एरिया क्या होगा, इसके अंदर जितने अलग अलग शेप्स है उसके एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, उनका समेशन कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द होल पॉलीगॉन। तो अभी शेप फिलहाल हमें इसमें कितना दिख रहा है, 4 ट्राइंगल दिख रहा है। देखो 1 2 3 और ये 4। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे 3 ही ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल ए बी ई एंड एक ये ट्राइंगल बी सी ई और एक ये लेंगे सी डी ई। ठीक है ना, सी डी ई इसको एक ही ट्राइंगल ले लेंगे बिकॉज हाइट है हमारे पास और बेस है। ठीक है, तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया एक साथ आएगा, तो फिर दोनों को अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, ये भी इजी है। ये भी इसका ये देखो ये 90 डिग्री दिया परपेंडिकुलर, सो दिस विल बिहेव एज हाइट एंड यानी बी ए विल बिहेव एज हाइट एंड ए ई विल बी द बेस। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल में वी डोंट से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वी से हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड एंगल 90 डिग्री में बना रहे हैं। ठीक है, बट ए ई हमारे पास नहीं है, तो ए ई फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से ए ई फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, एंड देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ए बी ई ऑल्सो। तो ये दोनों ट्राइंगल का तो हो जाएगा इजीली। नाउ फॉर बी सी ई वी डोंट हैव हाइट दिया नहीं है, then obviously we have a formula if height is not given, that is called Heron formula for area of triangle। ठीक है, तो वो ट्राइंगल के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा, we will have to apply Heron's formula for triangle of area of triangle BCE। ठीक है, तो चलो we'll start solving now। Solution in polygon A B C D E। ठीक है, इन पॉलीगॉन A B C E D क्या है, ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल। और सबसे पहले ये कर लेते, तो ये क्या शॉर्ट आउट हो जाएगा, ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई सी ई इज इक्वल्स टू 28 मीटर्स। ठीक है, ये ऑल इन मीटर्स एक ही बार दे दिया उन्होंने, तो सी इज इक्वल्स टू 28 मीटर्स इज इक्वल्स टू बेस एंड डी एफ इज इक्वल्स टू sorry C is 28 and DF is 16 बराबर, DF is 16 meters which will be equals to height, which is height। ठीक है, and triangle A B E, B A E लेते हैं ट्राइंगल, बिकॉज A हमारा 90 डिग्री, तो एंगल B A E in triangle BAE in right angle triangle। ये हमारा राइट एंगल है ना,
तो एंगल, इसको हम सिर्फ ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं, ट्रायंगल बी ए ई, ट्रायंगल बी ए ई इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा करेंगे, बी ए ई ट्रायंगल बी ए ई इज राइट एंगल्ड triangle and triangle BCE is a triangle with BC, length of BC is equals to 26 and length of C is equals to 28 meters, 26 meters, ये लिख देते हैं, and BCE, length of BE is equals to 30 meters, ठीक है। अभी क्या, therefore polygon, area of polygon ABCDE will be equals to area of triangle CDE plus area of triangle BAE plus area of triangle BCE। थोड़ा स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी टू मच लेंथी, ठीक है। एरिया, therefore पहला ट्रायंगल BAE, नहीं, पहला ट्रायंगल व्हाट वी हैव कंसीडर्ड CDE, therefore area of triangle CDE will be equals to half into base क्या है CE, length of CE into height will be FD, length of FD, which will be equals to half into CE कितना है, CE है 28 meters into FD है 16, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 1 एंड 2 14, ठीक है। तो दिस विल बिकम 14 into 16, यार आपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 into 14, 4 6 24, 2 कैरी में आ गया, 4 1 4 and 2 6, 0 1 6 6 and 1 1 1, so this will become 4 12 1 2 2 2 24, तो ये हो जाएगा 224 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया है ना स्क्वायर मीटर। नाउ दूसरा ट्रायंगल हमने क्या पकड़ा है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल BAE, ठीक है। therefore in right angle angled triangle BAE, ठीक है। अब BAE जो है ये ट्रायंगल, उसमें एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। ये साइड BE हमें पता है और BA पता है, बट हमें ये बेस है BE जो है ये हमें चाहिए, तो विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल BAE side opposite to 90 degree is BE, so BE square will be equals to BA square plus AE square, ठीक है। therefore BE square we have, so we can directly write 30 square, BE 30 है ना, तो 30 square will be equals to BA square, BA is 24, so 24 square plus AE we don't have, AE we have to find it, तो AE square। अब 30 का स्क्वायर रूट, सॉरी 30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 2 बार 0 0 0, तो 900, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। 900 इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यार वी कैन ऐड 576 प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 900 minus 576 will be your AE square। 900 subtract 576 करेंगे, ये 0 है, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 10 से भी लेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट 6 सब्ट्रैक्ट होता 4, 9 में से 7 गया तो 2 एंड 8 में से 5 गया देन 3, ठीक है। यस, so this will become therefore 324 is equals to AE square, therefore AE will be equals to square root of 324, ठीक है ना। AE का स्क्वायर 324 है, हमें AE का स्क्वायर नहीं AE चाहिए हमें, तो AE का स्क्वायर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 324। अब 324 का स्क्वायर रूट 18 AE इज इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, ठीक है। ठीक है, वो तो मुझे तो याद है, आप लोगों को इधर बता देता हूँ एक बार मेथड भी हमने किया है। फैक्टर्स निकाल के LCM HCF चैप्टर हमने किया है 7th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते थे, तो फैक्टराइजेशन करके आप फैक्टर्स निकाल के आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे। 2 1 जा 2, ये हो गया 12, तो 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अभी वो 2 से नहीं जाएगा, लेट डू विथ 3 3 2 जा 6 एंड 2 इधर आ गया तो हो गया 27, देन 3 2 जा 6 एंड देन उधर चले गया 2 तो हो गया 27, अगेन 3 ये हो जाएगा 3 9 जा, ये हो जाएगा 3 जा एंड देन 3 1 जा, ठीक है। तो फैक्टर क्या आया, फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 है ना, तो सेपरेट कर दो उसको, जितने डबल है उसको जोड़ी बना लो, यानी जोड़ी कैसा, एक 2 इधर एक 2 इधर, फिर एक 3 इधर फिर एक 3 इधर, फिर एक 3 इधर फिर एक 3 इधर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा
2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। सेम ये भी 18 हो जाएगा, नहीं 18, 324 का स्क्वायर रूट है 18, ठीक है। तो यू कैन राइट नाउ 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज सेम थिंग, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा। तो अभी ए ई हमें मिल गया 18, तो ये हो गया 18। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई फाइंड करना है। अब हमें बेस मिल गया, हाइट हमारे पास था, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई will be equals to half into AE, length of AE into length of AB, ठीक है। तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AE क्या है अभी फाइंड आउट किया हमने 18 एंड इंटू AB 24, रिड्यूस कर लेंगे 2 1 सा एंड 2 12 सा, तो दिस विल बिकम 18 इंटू 12, ठीक है। 18 10 सा 180 एंड 18 2 सा 36, 180 and 36 will be 216, so this will become 216, ठीक है। 18 10 सा 180 and 36 and 216, yes 216, तो ये स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई मिल गया हमें, ठीक है। तो अब दो का एरिया मिल गया हमें, इसका एरिया मिल गया एंड इसका एरिया हमें मिल गया, इसका ये टोटल ये दोनों का। अब फाइंड आउट करना है हमें बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, मगर इसमें हमारे पास हाइट नहीं है, तो व्हाट विल डू, विल गो विद हिरॉन्स फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर अब वहां जाने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी सी ई लेट बी सी इज इक्वल्स टू ए, जो कि इक्वल्स टू 26 दिया है, ठीक है, एंड बी ई इज इक्वल्स टू बी, जो कि 30 मीटर्स दिया है, सेंटीमीटर नहीं मीटर्स दिया है, 30 मीटर्स, एंड सी ई इज इक्वल्स टू सी विच विल बी इक्वल्स टू 28 दिया है, ठीक है। देयरफॉर पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स लॉ में, हीरोन्स फॉर्मूला में, बिफोर अप्लाइंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें जो एस है ना, तो एस तो चाहिए, एंड एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बी सी ई will be equals to a plus b plus c upon 2, ठीक है, which will be equals to a क्या है, a कंसिडर किया है 26, b कंसिडर किया है 30, c कंसिडर किया है 28, ठीक है ना। नाउ 56, 26 plus 30, 56 and 28, 56 plus 28, 6 8s are 14, 1 6 and 2 8, 84,
84, सो 84 मीटर्स, ठीक है। पेरीमीटर्स, सेमी पेरीमीटर एंड पेरीमीटर दोनों मीटर में होता है, ठीक है। तो ये पेरीमीटर मिल गया। नाउ एरिया, ऑफ ट्रायंगल BCE will be equals to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C, ठीक है। एंड व्हाट इज योर S? S इज 24, यहाँ पे लिख देते हैं S इज इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं S से, स्मॉल s, देयरफॉर S इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, देयरफॉर इक्वल्स टू S क्या है? 84, 84 84, हाँ, सॉरी, मिस्टेक, S 84 नहीं है, ये 84 तो एडिशन मिला, मगर ये डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 है, ये A प्लस बी प्लस सी हमने किया, डिवाइड बाय 2 किया ही नहीं, तो अब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 42 जा, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर हो जाएगा आपका 42 मीटर्स, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE will be equals to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C, ठीक है। यहाँ कर लेते आगे का, therefore equals to square root of S क्या मिला हमें? 42 इंटू S माइनस A, यानी 42 माइनस A क्या है? 26, देन S माइनस B यानी 42 माइनस B क्या है? 30 इंटू S यानी 42 माइनस C क्या है? 28, therefore is equals to 42 into 42 minus 26 will be 14, and then 42 minus 30 will be 12, and 42 minus 28, 42 minus 28, 42 minus 28, 3 12, 12 में से 4 8 गया, 4 14, अगेन ये 14, ठीक है। सेम इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा इधर फैक्टराइजेशन कर लो, ताकि आपका स्क्वायर रूट भी हट जाए, ठीक है। स्क्वायर रूट भी हमें हटाना है, तो फैक्टराइज करके स्क्वायर मोड में लेके आओ और देन स्क्वायर रूट हटा दो। 42 और 14 में कॉमन डिवाइजर है 7, 7 6 जा 42, इसको लिख सकते हैं 7, 42 को लिख सकते हैं 7 6 जा 42, एंड देन 14 को लिख सकते हैं
7 2 ज़ा 14, ठीक है। 12 और 4 में सेम वो 2 है, 2 से जाएगा ये 2 6 ज़ा एंड देन 2 7 ज़ा, ठीक है ना। 14 होता है 2 7 ज़ा, तो वी कैन राइट 14 एज 2 into 7. 12 is 2 6 ज़ा, तो वी कैन राइट 2 into 6. Again 14 is 7 2 ज़ा, we can write 7 into 42 is 7 into 6. बट सिमिलरिटी देखना चाहिए दो में या फिर चारों में सिमिलरिटी आ गया तो अच्छा है, ठीक है। दैट सो दैट वी कैन ऑब्टेन अ स्क्वायर ऑफ दोस नंबर्स टू टेक आउट द स्क्वायर रूट। अभी देखो कॉमन क्या है उसमें, 7 और 7 स्क्वायर है, 7 और 7 है, तो वी कैन राइट 7 into 7, दैट विल बिकम 7 स्क्वायर, ठीक है। फिर 6 भी कॉमन है, सो वी कैन राइट इट 6 स्क्वायर। 2 भी कॉमन है, सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर एंड देन 2 एक सिंगल है, विल राइट 2 एंड देन 7। ऐसा होना नहीं चाहिए, कुछ तो गलत हो गया है। यहाँ गलती हुई है, 42 माइनस 26 14 लिख दिया है मैंने। इसको वापस करते हैं, यहाँ से ये स्टेप से वापस करते हैं। Therefore is equals to square root of 42 into 42 माइनस 26 होता है 16 into 42 minus 2 12 and then 42 minus 28 is 14, ठीक है। नाउ कॉमन कुछ है ये 14 और ये 42 में देखोगे तो कॉमन है, दोनों का डिवाइजर 7 है, सो वी कैन राइट 42 एज 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 16 और 12 में कॉमन डिवाइजर है 2 या से 4, सो वी कैन राइट 4 into 4 and here we can write 4 into 3, ठीक है। 12 को 4 into 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 into 4 लिख सकते हैं, and then 14 will be 7 into 2, ठीक है। then 7 और ये 7 है, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट एज 7 स्क्वायर, ठीक है। ये 4 ये दोनों कॉमन है, तो यू कैन राइट दिस एज 4 स्क्वायर, ठीक है। अभी ये 6 है एंड देन ये 3 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज ये 6 है और ये 3 और इंटू 2 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, या 3 into 2 6 हो जाएगा, और ये 6 है, तो ये और ये हो गया इंटू 6 स्क्वायर। समझ में आया? ये 6 है और ये 2 into 3 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, ठीक है। 6 into 6 स्क्वायर। अब क्या बचा? अब ये सिर्फ अकेला 4 बचा, तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये सबके स्क्वायर हट जाएंगे और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 7 into 4 into 6 into 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 एंड 6 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, सॉरी 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28 into 12
2 8s are 16, 2 2s are 4 and 1 5, 0, 1 8s are 8 and 1 2s are 2. ऐड कर लेंगे इसको तो ये देगा 6, 5 and 8 3, 5 and 8 3, 13, 5 and 8 13, 3 and 1 here, so 336. तो ये जगह 336. So this will become 336. And ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE. एरिया ऑफ नाउ ये एरिया मिला 336. And this is for area of triangle BCE, which is equals to 336 square meter. ठीक है, अभी हमको तीनों ट्रायंगल का एरिया मिल गया. बेसिकली दिस बोथ ट्रायंगल वी हैव कवर्ड इन सिंगल ट्रायंगल. ठीक है ना, हम लोगों ने अलग अलग नहीं किया. और लेंथी क्यों करने का, जब इजीली हो रहा है और वी कैन कंसिडर हाइट एंड बेस. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा. तो विल यूज दिस स्पेस दिस साइड. तीनों ट्रायंगल का एरिया मिल गया. तो हमने पहले क्या लिखा था कि क्या कंसिडर किया था, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE. ठीक है, तो वही यहाँ ले लेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन. ठीक है ना, हमको एरिया ऑफ पॉलीगॉन चाहिए ना पूरा. और एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस BAE, ट्रायंगल BAE. ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या मिला था हमें, 216 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CD एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिला था 224 मिला है. और एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE ये हमें मिला है 216. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE वी गॉट 336. देन ये तीनों का एडिशन क्या होगा, 224 प्लस 216 प्लस 336. 4 and 6 10, 10 and 6 16. So we have 6 and 1. 1 2 3 3 1 4 4 3 7. Here we have 7. 2 2 4 and 3 7. 7 7 6. So this is 7 7 6 square meter. ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर. ये हमारा आंसर है. एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू, या तो फिर यू कैन से दे हैव मेंशन प्लॉट, तो एरिया ऑफ प्लॉट. बट यहाँ से आप पॉलीगॉन से स्टार्ट करोगे, बट देन एंड में बिकॉज दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन एज फाइंड द एरिया ऑफ गिवन प्लॉट्स, तो यू कैन मेंशन इट. एरिया ऑफ गिवन प्लॉट इज इक्वल्स टू area of triangle CDE plus area of triangle BCE plus area of triangle BAE, and then so this is your final answer. चलो, तो this was the last question of practice set number 15.1.
So we'll end with this, and we'll start with 15.6 in the next session, in the next video. So thank you for watching this वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आपको दिक्कत आ रहा है वीडियोस फाइंड करने में, प्लीज चैनल में डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से सीरियल वाइज आपको सभी क्वेश्चंस प्लस सभी प्रैक्टिस सेट वहीं पे आपको सीरियल वाइज देखेगा. एंड इफ यू वांट्स टू वॉच सीरियली यू कैन प्ले डायरेक्टली प्ले ऑल, वहां पे प्ले ऑल करोगे तो सब सीरियल वाइज आने लगेगा. या तो फिर इफ आपको अगर कोई इंडिविजुअल कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो देन यू कैन सी देयर, एंड वहां से आप देख के आप सर्च कर सकते हो. ठीक है. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.